हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और ये वीडियो मैं जस्ट फॉर फन बना रही हूँ और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। देखिए, मैंने एक वीडियो में देखा कि एक्चुअली जो नोट के पीछे जो इंडियन रुपीज़ है उनके पीछे जो फ़ोटो बनी होती है, कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें ना बहुत सारा ऐसे जो ट्रिक थी वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं आपको बता रही हूँ अपनी तरफ से। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे ज़रूर बताना। देखो, ये हमारा 10 रुपीज़ का नोट है। 10 रुपीज़ के नोट के पीछे ये कोणार्क मंदिर जो है बना हुआ है। तो कोई भी जो बैगर्स होते हैं उनको 10 रुपीज़ एटलीस्ट चाहिए, कोई भी दे दो उनको। कोई से कोणार्क बनता है, कोणार्क सन टेम्पल की ये फ़ोटो है, ठीक है। फिर आता है हमारा 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ के लिए कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगी मैं आपको, ये तो आपको केव्स का याद रखना पड़ेगा, गुफा। क्योंकि बिल्कुल ही ये ऐसा लगता है कि 20 रुपये को गुफा की क्या ज़रूरत है ना। तो गुफा की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 रुपीज़ को उसको गुफा में रख दिया, कोई बात हुई है, ठीक है। मैं डायरेक्ट गूगल से सर्च करके आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। ये 50 का है। आजकल बच्चों को अगर आप 10 रुपये दोगे तो वो खुश नहीं होते, एटलीस्ट उनको 50 रुपीज़ चाहिए, तब जाके वो हैप्पी हो जाते हैं। तो हैप्पी से हम्पी हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये का नोट जो मैंने छोड़ दिया था उस पर ट्रैक्टर का फ़ोटो है। ट्रैक्टर से कैसे याद रखोगे? क्योंकि आपको लगता है कि ट्रैक्टर में आपको धूल मिट्टी खेतों में इस तरह से काम करते हैं लोग इस तरह से। अगर आप ट्रैक्टर की सवारी करोगे तो एटलीस्ट 5 रुपये लगेंगे, है ना। तो वो आप ट्रैक्टर याद करना। 10 रुपये का हमने क्या किया था कि कोई भी दे दो 10 रुपये, कोई से कोणार्क। 20 रुपये को गुफा में रखने की क्या ज़रूरत है, तो एलोरा केव्स। 50 रुपीज़ में बच्चे खुश हो जाते हैं, इसलिए हम्पी की फ़ोटो। उसके बाद आता है आपका 100 रुपीज़ का नोट, ठीक है। 100 रुपये कौन देता है? एक्चुअली मुंह दिखाई की रस्म में ज़्यादातर लोग 100 रुपये ही डालते हैं। मुंह दिखाई किसकी होती है? दुल्हन की होती है। दुल्हन उस ड्रेस कैसा फील कर रही होती है? रानी जैसा लग रहा है उसको, भाई सब लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं। 100 रुपये, है ना। एक कॉमन जो ट्रेंड है उसमें 100 रुपये तो कम से कम देते ही हैं सब लोग। तो रानी की वाव है 100 नोट पे, 100 रुपीज़ के नोट पे रानी से याद कर लेना। 200 रुपये के नोट से आपको याद आया होगा कि जब ये नोट चले थे तो आपको लगा था कि क्या सच में 200 रुपये का नोट होता है, क्योंकि पहले तो 200 का था नहीं, 200 रुपीज़ का नोट था नहीं। तो सांची स्तूपा याद रख लेना। 200 मतलब सच्ची में 200 रुपये का नोट है, तो सांची स्तूपा। अब ये देखिए 500 रुपये का नोट, ठीक है। 500 रुपये का नोट, अगर आपके मन में ऐसा है कि आप 500 रुपये में रेड फोर्ट चले जाएंगे, लाल किला देखने चले जाएंगे, तो भरम मत पालना। लेकिन छोटे बच्चों को तो बहका ही सकते हैं कि आप 500 रुपये इकट्ठा कर लो, रेड फोर्ट देखने जाएंगे, ठीक है। तो 500 रुपये के नोट पे क्या है? हमारा रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट की यात्रा 500 रुपये में। वैसे अगर उसके सामने आप खड़े हो तो 500 रुपये में आप आराम से देख सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें भी खरीद सकते हो। और फिर जब यात्रा की बात चल ही रही है तो यात्रा हम 2000 रुपये में मंगलयान यात्रा करवा सकते हैं, वो भी बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखो, अगर आप 20 रुपये की बात करोगे तो गुफा में छुपाने वाली बात है। गुफा में कैसे छुपा सकता है कोई 20 रुपये, ठीक है। 5 रुपये में ट्रैक्टर की सवारी करना, 3 चीज़ें तो सवारी से रिलेटेड हैं। 500 रुपये में रेड फोर्ट की यात्रा करना, 2000 रुपये में मंगलयान की से यात्रा करना, ठीक है। और 10 रुपये में कोई भी दे दो 10 रुपये बैगर को, तो है ना। तो कोणार्क मंदिर है। फिर 50 रुपीज़ में बच्चे खुश हो जाते हैं, तो हम्पी। 100 रुपीज़ में रानी की वाव, मतलब 100 रुपये मुँह दिखाई देते हैं, तो रानी की वाव। फिर 200 रुपये में क्या सच्ची में 200 रुपये का नोट होता है, तो सांची स्तूपा। और 500 में रेड फोर्ट। सो दिस इज़ आवर ट्रिक। एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है क्वेश्चंस में कि इंडियन जो नोट होते हैं उनमें कितनी लैंग्वेजेस जो होती हैं लिखी होती हैं। एक्चुअली 17 लैंग्वेज लिखी होती हैं। वैसे तो हमारे जो इंडिया है उसमें 150 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस हैं वो 17 हैं, इसलिए उनको नोट पे रखा गया है, छापा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना कि 17 जो भाषाएं हैं वो लिखी जाती हैं नोट्स पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना अगर अच्छी लगी है तो। थैंक यू।